नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं मेरी देशभक्ति डायरी को कंप्लीट रूप से हम लोग फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की देशभक्ति डायरी को फिल करेंगे। इसके बाद हम क्लास 7 और 8 की डायरी को फिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 10 तक हमने सभी को फिल कर लिया है। आज हम पेज नंबर 11 से डायरी को फिल करने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी पेज को कंप्लीट रूप से भरने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने कंप्लीट रूप से फिल कर लिया था पेज नंबर 10 तक का। तो अब हम आगे करेंगे पेज नंबर 11 से। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो पेज नंबर 11 यहाँ पर दे रखा है। आपको सबसे ऊपर करना क्या है, डेट। जिस डेट को आप चेक करवाएंगे टीचर को, यहाँ पर वही डेट फिल करना है आपको। यहाँ पर क्या है कि पेज नंबर ये 11 को हम कर रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। यानी आपका ये कौन सा है, पेज नंबर 11 है। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 11 है। ठीक है, और इसमें क्या है कि देश क्या है। ठीक है, यानी देश क्या है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए इसमें क्या, आप देश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर फिल करना है। और ये क्या है कि होम एक्टिविटी के प्रश्न को लिखे, यानी आपके टीचर के द्वारा कोई भी एक प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है, प्रश्न कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि एक छात्र कैसे देशभक्त बन सकते हैं, यानी कि छात्र देशभक्त कैसे बन सकते हैं। या यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि जो सैनिक है, ठीक है, सैनिक हमारे देश की रक्षा या सुरक्षा कैसे करते हैं, यह आप लिख लेंगे। तो क्वेश्चन आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चाहे आप लिख लीजिए कि सैनिक हमारे देश की सुरक्षा कैसे करते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन लिखते हैं तो इसके आंसर में आप ये लिखेंगे कि सैनिक सीमा पर खड़े होकर दुश्मनों से क्या है, हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, और अगर आप ये लिखते हैं कि एक छात्र कैसे देशभक्त बन सकते हैं, तो इसका आंसर आपको लिखना। कैसे लिखना है, सारे प्रोसेस को आज जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको करना है कि अपनी उम्र से बड़े 3 व्यक्ति से पूछकर इसका आंसर लिखना। देखिए ये एक्टिविटी क्या है ना, आपके होमवर्क की है। ठीक है, आपको अपने एज से 3 ऐसे लोग हैं जो बड़े हैं, उनसे आपसे पूछकर फिल करना। तो सबसे पहले करना है आपको अपने परिवार में यानी अपने फैमिली में किसी से पूछना है जो आपसे बड़े हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही नाम लिखें। तो आप जिससे पूछेंगे आप उनका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर उनका नाम लिखेंगे, उनकी उम्र क्या है वो लिखेंगे, संबंध का मतलब वो आपके पिता हैं या मम्मी हैं या चाचा है या चाची हैं, ताऊ हैं, बड़ी दीदी हैं, भैया हैं, जो आपका उनसे संबंध होगा वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, और इसके बाद वो जो आपको आंसर बताएंगे, यानी इस क्वेश्चन के जो आंसर वो आपको बताएंगे, उसका आंसर आप लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आंसर दिया गया है, चाहे आप इसको भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि जिस प्रकार फौजी को देशभक्त कहा जाता है, उसी प्रकार छात्र भी देशभक्त बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, देखिए दूसरों की मदद करके, पेड़ लगाकर, देश के ध्वज और प्रतीकों का सम्मान करके, अब भूखे व्यक्ति को क्या खाना खिलाकर भी हम लोग देशभक्त बन सकते हैं। ठीक है, तो ये जवाब है गुलाब सिंह का, इसको लिखेंगे। आगे चलिए देखते हैं। अब समाज के किसी अन्य 2 व्यक्ति के भी जवाब आपको लिखना है। ठीक है, तो यह कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति है, समाज के अन्य 2 व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। तो यहाँ पर नाम लिख लेंगे, नाम कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे जो हमने नाम लिखा है वो नाम लिख सकते हैं या कुछ और भी, जिससे आप पूछेंगे उन्हीं का नाम लिखना है। यहाँ पर उम्र लिख लेंगे, आप आपसे इनका संबंध क्या है वो लिख लेंगे, आपके पड़ोसी हैं या चाचा लगते हैं या ताऊ लगते हैं वो लिखेंगे। यहाँ पर उनका जवाब लिखेंगे। ठीक है, उन्होंने क्या आपको बताया है। ठीक है, कि एक छात्र देशभक्त कैसे बन सकता है, इसके आंसर उन्होंने क्या बताया वो आप लिखेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जो हमने लिखा है यही आप लिख लेंगे। ठीक है, चलिए। तो एक छात्र पेड़ लगाकर दूसरों की, यानी कि कैसे हम देशभक्त बन सकते हैं, एक छात्र पेड़ लगाकर, दूसरों की मदद करके, प्यासे को पानी पिलाकर हम क्या है, देशभक्त बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे देशभक्त बन सकते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पर भी एक दूसरा नाम और दिया गया कि 2 लोगों से पूछना है। यहाँ पर नाम लिखेंगे, उनका एज लिखेंगे, यहाँ पर संबंध क्या है, फिर आंसर लिखेंगे कि देश के कानून का पालन करके
वृक्ष लगाकर, सबकी मदद करके हम देशभक्त बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देशभक्ति लिखा है तो इसको आप लिख लेंगे देशभक्त। ठीक है, क्योंकि देशभक्त आपको लिख लेना है। तो ये हो गया आपके आंसर पेज नंबर 11, यानी कि हमने पेज नंबर 11 को कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर ये आपका पेज नंबर 12 है। ठीक है, अब ये पेज नंबर 12, इसमें क्या कहा गया है कि सभी से चर्चा के बाद अब मेरी समझ, यानी अब तक आपने जो भी पढ़ा है पीछे है, इन सभी लोगों से हमने क्वेश्चन को पूछा है, चाचा से पूछा है, पड़ोसी से पूछा है, इन सभी की चर्चा के बाद अब मेरी समझ में क्या आया है, जो आपने देशभक्ति को लेकर समझाया, आपने अपनी उसी समझ को यहाँ पर फील करना है, शब्दों के द्वारा या चित्र के माध्यम से आपको व्यक्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द के माध्यम से लिखा गया है, क्या है कि देशभक्ति एक ऐसा भाव है जिसमें व्यक्ति अपने देश के प्रति प्रेम, गर्व और निष्ठा महसूस करता है। ठीक है, और क्या है, देश के ध्वज और प्रतीकों का सम्मान करना, देश के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, दूसरों की मदद करना, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको करना है। ठीक है, और हाँ, इससे रिलेटेड आप चित्र भी बना सकते हैं, अपने देश का कोई भी प्यारा सा सुंदर सा चित्र बना सकते हैं जिसमें सभी मिलजुल कर रहते हों, जिसमें देश प्रेम का भाव निहित हो। आप ये चित्र बना सकते हैं। अगर ये चित्र समझ में नहीं आता आपको या कठिन लगता है बनाने में, तो केवल तिरंगा झंडा ही बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, तिरंगा झंडा आप बना ही सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अब आगे के डे को करने के लिए प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पेज नंबर 11 और 12 को हमने कंप्लीट रूप से किया है, पेज नंबर 11 और 12 को। तो पेज नंबर 13 से हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि सारे पेज को आप आसानी से कर पाएँ। ठीक है, अब आगे वीडियो में हम 7th की 8th की भी बनाएंगे। ठीक है, आप वेट करते रहिएगा।